हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वही आपको स्टोरी। आप स्टोरी की सहायता से आप किस प्रकार अपनी स्पीकिंग को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली कॉन्फिडेंटली एंड बिफोर अदर पर्सन। प्यारे बच्चों आज का टॉपिक हमारा स्टोरी का है। स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के थ्रू हम अपनी अंग्रेजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कैसे अंग्रेजी को पढ़ना सीखें, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों इन तीनों चारों टॉपिक को मैंने देखते हुए मैंने एक ये सही बहुत अच्छा वे निकाला है, एक अच्छा रास्ता है ये, कि इस प्रकार प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे, इस प्रकार आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा वे है, बहुत अच्छा एक तरीका है, एक बहुत अच्छा पैटर्न है पढ़ने का, अंग्रेजी ठीक करने का प्यारे बच्चों, कि जिससे हम अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। आसान तरीका है ये अंग्रेजी सीखने का, जिससे कि जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आता वो रीडिंग भी इन पे क्या होगा, रीडिंग भी इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका इंप्रूव होगा। यानी कि आपका इससे रीडिंग भी इंप्रूव होगा। क्या होगा, रीडिंग। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से पढ़ने से आपका रीडिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के थ्रू टेंस पे बात करते हैं, ठीक है, टेंस पे बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सारा, ठीक है, मटेरियल आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में। और फ्रेज पे बात करते हैं, फ्रेज क्या है, ठीक है। और इसमें पता है किसका, और फ्रेजल वर्ब पे बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब पे बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू, और सारा आपको स्टोरी पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी, और इसका एक एक, ठीक है, सभी हर टॉपिक का ऑपरेशन करेंगे, हर टॉपिक का क्या करेंगे, ऑपरेशन। इस वीडियो के थ्रू आपके लिए ऑपरेशन करके दिखाऊंगा एक ही टॉपिक का। प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। अरमान अली। अरमान अली आपने कहानी पढ़ी होगी। मैंने इससे पहले की जो स्टोरी कहानी है वो उस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर लें, आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अरमान अली एक नाउन है, ठीक है, कौन है, किसी का नाम है। जैसे किसी का नाम होता है तो वो क्या होता है, नाउन, एनी नेम इज नाउन, ठीक है। तो अरमान अली हैंड ओवर, हैंड ओवर क्या होता है, हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, किसी को कोई चीज़ सौंप देना, ठीक है, किसी के हवाले कर देना। तो हवाले कर देना या किसी को हाँ हवाले कर देना, दे देना, गिफ्ट कर देना, हैंड ओवर कहलाता है। अरमान अली हैंड ओवर मानी सौंप देता है, दे देता है। हिज काव क्या देता है, हिज काव। अब ये हैंड ओवर प्यारे बच्चों एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, ये मेन वर्ब का यहाँ काम कर रही है। अरमान अली एक नाउन है और ये अरमान अली इस टेंस में एक सब्जेक्ट है। हैंड ओवर एक मेन वर्ब है और हिज काव इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिज काव क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है टेंस का। तो पहला अरमान अली सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हैंड ओवर एक वर्ब हो गई, और हिज काव क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपका ही हो गया, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। फिर उनने हैंड ओवर मतलब दे दी, किसको, अपनी क्या दे दिया, गाय दे दी। एंड वेंट होम, और वो चला गया। किसको दे दी, उसकी जिक्र नहीं किया, ये गाय ने किसको दी है, तुम्हें पता है किसकी कहानी चल रही थी, आपने स्टोरी पता होगा तो आपने पढ़ा होगा। ये गाय दी है प्रबंधक को, किसको दी है, प्रबंधक को। इसका नाम है इसमें मॉर्टिशियन, नाम दिया प्रबंधक, मॉर्टिशियन कहते हैं, मॉर्टिशियन नाम शब्द का यूज किया गया है प्रबंधक को इसमें। अब अगला टेंस है, अब कह रहे हैं एंड। अब देखो एंड से जोड़ा, एंड का क्या नेचर है, एंड एक, पहले समझो एंड हमेशा सेम चीज को जोड़ता है। इधर टेंस कौन सा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, तो एंड ने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जोड़ा। देखो बेंट क्रिया की सेकंड फॉर्म है B2, तो ये कितना, ये टेंस है यहाँ तक, बेंट होम तक ये टेंस है। वो कहाँ चला गया, घर चला गया, किसके घर गया, अपने घर गया है, या पोजीशन को शो नहीं कराया उन्होंने, तो बेंट होम। तो इसमें 2 टेंस का प्रयोग हो गया, एक ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, और हाँ ये पास्ट है। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, अरमान अली हैंड ओवर हिज काव एंड वेंट होम। अरमान अली ने अपनी गाय सौंप दी, को दे दी, एंड वेंट होम, और कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। ये पास्ट इंडेफिनिट बाकी यहाँ तक फिनिश हो गया, फुल स्टॉप। द काव हैड ए लॉट ऑफ ग्रास टू ईट। द काव, अब द काव क्या हमारा एक सब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन है। हमारी गाय कौन सा नाउन है, कॉमन। सारी चीज बताते चलेंगे पहले बच्चों, कॉमन नाउन आपको पता है, कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन हमारा द काव, ठीक है, जिसका नाम नहीं होता है, जिसकी कोई जाति है, विशेष वर्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। तो द काव हैड। अब देखो दा की बात करते हैं, दा क्या चीज है, दा प्यारे बच्चों एक आर्टिकल है, ठीक है। दा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, और 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं हमारे, डिफिनिट और इंडिफिनिट। तो दा हमारा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है, कौन सा है, डिफिनिट। हमारे आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, एक डिफिनिट और एक इंडिफिनिट। तो डिफिनिट है हमारा दा, और इंडिफिनिट होते हैं ए और एन, ठीक है। 3 आर्टिकल होते हैं, एक तो दा और एक ए और एक एन, ठीक है। तो दा हमारा डिफिनिट आर्टिकल है, जो है काव के आगे दा लग गया, तो ये क्या होगी, काव, ये एक विशेष काव होगी। कौन सी गाय हो गई, वो गाय हो गई
जो अरमान अली ने इसको भेंट किया था, उसको दिया था। इस गाय की बात कर रहे हैं। जब ये काव हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट में आया है तो इसका दोबारा रेपिटेशन करा है हमने। तो देखो हमने दा लगा के लाए, किस में लगा के लाए, दा से शो कराए। तो ये विशेष गाय आ गई। ये वही गाय है जिसका पहले हम जिक्र कर सके, जिक्र कर दिया है। अब इसको हम जब दोबारा इसका प्रस्तुत करेंगे तो इसको दा लगा के करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल बन गई, ये खास, ठीक है, वस्तु बन गई, खास गाय। द काव हैड ए लॉट ऑफ ग्रास टू ईट। अब हेड क्या है, तो हेड मतलब है, ठीक है, हेड मतलब मिल गई या उसे रिसीव हो गई। हेड का मतलब क्या है, मिल गई या रिसीव हो गई। ए लॉट ऑफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए लॉट ऑफ इसका मतलब है यहाँ से ए लॉट ऑफ का, ठीक है, एक ये फ्रेज है ए लॉट ऑफ। एक जुमला देख रहे हैं आप, ए लॉट ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक मात्रा में। तो द काव हैड ए लॉट ऑफ ग्रास, ठीक है, मिल गई गाय के लिए बहुत अधिक घास मिल गई। टू ईट किसके लिए, खाने के लिए। तो गाय को भैया बहुत अधिक घास मिल गई खाने के लिए। तो यहाँ हेड जो है वो मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ए लॉट ऑफ क्या मिल गई, एक अधिक क्या मिली, ग्रास किसके लिए मिली, खाने के लिए। किसने खाई, काव ने, ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। इट, इट यहाँ एक हमारा प्रोनाउन होता है, इट थर्ड पर्सन, ठीक है, और इट प्रोनाउन है हमारा और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट बीकेम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, बीकम का सेकेंड फॉर्म है। इट बीकेम वो हो गई, कौन हो गई, इट किसके लिए आया, गाय के लिए। हमारा द काउ नाउन है और ये इट एक प्रोनाउन है, तो हमने हमारे गाय के लिए है, गाय के लिए इसको प्रयोग किया गया, यानी कि नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए। अभी गाय के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, गाय के बारे में। तो गाय का हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इट। इट बीकम कौन हो गया, इट बीकम हेल्दी, कौन हेल्दी हो गया, अरे वही गाय। कौन सी गाय, जो अरमान अली ने है दान में दी थी, उसे हैंड ओवर की थी, सौंपी थी। तो उस गाय की बात हो रही है, वो हेल्दी हो गई यानी मोटी ताजी हो गई। एंड फैट है, और क्या उस पर मोटापा चढ़ गया। तो भाई क्या हुआ, बहुत सारी उसने घाय खाई तो भाई मोटी तगड़ी ताजी हो गई, मोटी ताजी हो गई। हेल्दी एंड फैट का मतलब है मोटी ताजी होना, खूब मोटी तगड़ी हो गई। कौन, गाय, क्या खाकर, बहुत सारी घास को खाकर गाय मोटी तगड़ी हो गई। एंड, ये एंड तो आप जानते हैं, ठीक है, कंजंक्शन होता है। अब देखिए दो वर्डों को जोड़ रहा है, हेल्दी एंड फैट। अब ये भी हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। आगे देखते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये आप जुमला देख रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स यहाँ तक। तो प्यारे बच्चे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आफ्टर 3 मंथ यानी कि 3 महीने बाद। फिर देखो कॉमा का प्रयोग करा, तो इसका मतलब है 3 महीने बाद। क्या मतलब इसका, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद क्या हुआ, अरमान अली, अरमान अली वही अरमान अली जिसकी बात चल रही, वेंट गया टू द, ठीक है, कहाँ गया, मोटिशियन के पास गया, उसी प्रबंधक के पास आया, वो गया। और एंड सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू एनदर टाउन। अब देखो यहाँ से ये यहाँ तक हो गया, वो गया, फिर उसने कहा, एंड, एंड से कहा और, एंड मतलब यहाँ और है, और सैड, एंड सैड कहा है, उससे बोला। अब आई, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा डायरेक्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू टाउन, यहाँ तक, ठीक है, आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू एनदर टाउन, मैं दूसरे, कहाँ जा रहा हूँ भैया, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। प्लीज कम विथ मी, प्लीज मतलब कृपया, ये ठीक कौन सा टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो कोई आपका इसे इनडायरेक्ट बोल, ये डायरेक्ट है। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है ना, सेट के बाद कॉमा, फिर कॉमा इन्वर्टेड शुरू, आई एम। अब ये कौन सा टेंस हो गया, एम क्या बताता है, प्रेजेंट। एम क्या बताता है, प्रेजेंट। देखो मैं बताता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अब जैसे मैंने अभी हेड बताया, हेड जो है हेड ए लॉट, तो हेड एक पास्ट का वर्ड है, ठीक है, यह रखने के भाव से, सेंस से आता है, उसके पास बहुत सारी गाय हैं, घास हो गई खाने के लिए। अब बात कर रहे हैं हम एम की, तो इज है, क्या है, इज है, एम है, आर है। ये भैया किसको शो करते हैं, प्रेजेंट को। किसको शो करते हैं, प्रेजेंट। अगर इनके तुरंत बाद क्या हो, नाउन हो, यानी कि वर्ब ना हो, इनके तुरंत बाद क्या ना हो, मेन वर्ब ना हो, और इनके बाद क्या हो, नाउन हो, तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट विदाउट एक्शन। और इनके तुरंत बाद क्या हो, या मार के बाद यानी कि बिफोर आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखो एम के बाद आईएनजी फॉर्म है, एम ने बताया प्रेजेंट, आईएनजी बताया कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे समझना होता है पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा, एम क्या बता रहा है, प्रेजेंट है, इज एम आर किसकी हेल्प में, प्रेजेंट की। अब इसके साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म हमारा कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है तो वो कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टू एनदर टाउन यानी दूसरे शहर में, मैं वो कह रहा है मैं दूसरे शहर में भाई जा रहा हूँ। प्लीज़, अब ये प्लीज़ आ गया, प्लीज़, और प्लीज़ के तुरंत बाद क्या है, ये मेन वर्ब। तो ये कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ कम, ठीक है, विथ मी,
हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। वो कह रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, प्लीज़ मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना कि प्लीज़ कम विथ मी, मेरे साथ चलो। कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहा है अरमान अली। अरमान अली ने ये बात जिसको गाय दी थी प्रबंधक को, उससे बात कही है कि भाई कि मैं अब दूसरे शहर जा रहा हूँ, प्लीज़ कृपया कम विथ मी, तुम भी मेरे साथ चलो। द अंडरटेकर आस्क्ड भाई, अंडरटेकर ने पूछा भाई क्यों? द अंडरटेकर यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। द अंडरटेकर आस्क्ड भाई, अब ये भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट सॉरी क्या है, ये भी डायरेक्ट है। वाई क्यों? वरना अरे भाई क्यों? तो उन्होंने कहा हु विल वरी मी, मुझे कौन दफनाएगा। हु मानी कौन, विल यहाँ हेल्पिंग, हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। हु मानी कौन, विल, ये बिल किसको दिखा रहा है? फ्यूचर को दिखा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट को शो कर रहा है, क्योंकि बिल के तुरंत बाद क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म है। बरी मानी होता है दफनाना किसी का, है किसी को दफनाना, किसी का क्रियाक्रम करना, ठीक है। तो हु विल वरी, कौन दफनाएगा, मी मानी मुझे, कब, इफ़ मनी यदि, कंडीशन दी है, यदि आई डाई मैं मर जाऊंगा देर वहाँ, यदि मैं वहाँ, मुझे कौन दफनाएगा, मेरा दाह संस्कार कौन करेगा यदि मैं वहाँ मर जाऊंगा। तो ये बात कौन कह रहा है? ये अरमान अली कह रहा है प्रबंधक से ये बात। उनने भाई क्यों? तो उनने ये बात बताई कि मैं जब दूसरे शहर जा रहा हूँ और तुम इस शहर में रह रहे हो, और जब मैं दूसरे शहर में पहुँच जाऊँगा तो भैया मैंने तुम्हें इसलिए तो गाय दी है दफनाने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो गाय लेना चाहते हो तो उन्होंने कहा, द मोटिशियन, प्रबंधक कहता है आई कैन नॉट, अब ये कांट है, कैन नॉट क्या लिखा है, कांट, अब समझो प्यारे बच्चों कांट है, तो कांट जो कैन नॉट का, ठीक है। अब जैसे ये कैन नॉट है, इसको बोलते हैं हम कैन नॉट। अब इनने कैन नॉट का इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है, कांट, इसको कांट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, कांट। तो इसको क्या पढ़ते हैं, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म में कांट, ठीक है। कांट लीव माई वर्क, तो कह रहा है ओ आई कैन नॉट लीव माई वर्क फॉर यू, तो भैया अब कैन नॉट है, मॉडल है, तो कह रहा है भाई मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, आई कैन नॉट लीव, लीव फर्स्ट फॉर्म है, आई कैन नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकता, क्या नहीं छोड़ सकता, माई वर्क, अपना कार्य, फॉर यू, आपके लिए, मैं अपना कार्य, अपना काम काज आपके लिए नहीं छोड़ सकता। ये बात मोटिशियन कह रहा है, किससे, अरमान अली से। और कह रहा है कि टेक मानी लीजिए, पकड़ो भैया, टेक योर का, अपनी कार लो, पकड़ो, एंड गो अवे, यहाँ से चले। वो कह रहा है भैया मैं ऐसी गाय नहीं लेना चाहता और तुम्हारे इस गाय के चक्कर में अपना काम धाम नहीं छोड़ूंगा। तो इन दोनों के पीछे ये वार्तालाप चल रहा है, टेक योर काव एंड गो अवे। और देखो ये कह रहा है टेक, अब ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, टेक मान लीजिए योर काव, यहाँ तक ये इम्परेटिव सेंटेंस है, टेक योर काव यहाँ तक, फिर एंड से ने फिर जोड़ दिया इम्परेटिव, गो अवे, ठीक है। गो मतलब वो चले जाओ, अपनी गाय यहाँ पकड़ो और भैया यहाँ से निकलो, इसका मतलब ये होगा गाय लो अपनी और यहाँ से निकलो। तो देखो एंड हमेशा मैंने बताया सेम चीज़ को जोड़ता है, एंड का नेचर होता है हमेशा सेम चीज़ को जोड़ता है, यानी पहले भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस दूसरा भी इम्परेटिव, गो अवे, जाइए, भाग जाइए, चले जाइए। तो प्यारे बच्चों हमने इस, ठीक है, अब इस स्टोरी के माध्यम से हमने क्या सीखा वो अभी मैं एक बार आपको इसका विश्लेषण करा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए क्या है हमने इसमें, प्यारे बच्चों इम्परेटिव, अब बच्चे कह रहे होंगे सर इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले समझे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। हमारे प्यारे बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो B1 से स्टार्ट होते हैं, किससे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, किससे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उन्हें इम्परेटिव कहते हैं। अब जैसे अब मैं बताऊँ, अब इनने कहा है, देखो ये मैं टेंस दिखाता हूँ आपको, इनने कहा है प्लीज़ कम विथ मी, तो प्लीज़, तो अब यहाँ प्लीज़ वाला जो वर्ड है ये, ठीक है, ये प्लीज़ है, किसी का हाथ जोड़ना, किसी से रिक्वेस्ट करना, तो प्लीज़ किसी हाथ जोड़ना, ठीक है, निवेदन करना, प्रार्थना करना किस में आता है, इम्परेटिव में आता है। तो प्लीज़ कम विथ मी, ये टेंस है। तो वो कहना क्या चाहता है, अब देखो ये हमारा B1 से है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो ये कौन से टेंस है, इम्परेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर होता है B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ इस प्रकार के टेंस आपको मिल जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इम्परेटिव। इम्परेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, जिनमें ऑर्डर दिया जाता है, जिनमें सजेस्ट किया जाता है, इनमें सजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ठीक इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्परेटिव। कम हेयर, इधर आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज लिसन मी, ठीक है। तो और जिनने कह रहा है प्लीज़ कम विथ मी, इसमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना, आदेश, कमांड वगैरह इस प्रकार की भावना को दर्शाया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से वो स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर कोई वर्ड लगे होंगे तो प्लीज़ है, काइंडली है, इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने इसमें स्टोरी में क्या देखा, इम्परेटिव सेंटेंस देखी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो हमने बता दिया इसमें किसका प्रयोग करते हैं, B2 का। और इम्परेटिव में बता दिया, इम्परेटिव किससे शुरू होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से। हमने आपको एंड का नेचर बता दिया। हमने इसमें आपको फ्रेजल वर्ब बताई, कौन सी बात बताई, फ्रेजल। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब समझ लो, फ्रेजल वर्ब होती है जैसे किसी वर्ब में, जैसे हैंड है, अब ये हैंड ओवर जो वर्ब है,
हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, यानी किसी मेन वर्ब के पीछे कोई प्रीपोजिशन जोड़ देना। हम कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जिस वर्ब में प्रीपोजिशन लगाने से उसके पीछे किसी वर्ब में, अब जैसे गो है, अब मैं हाँ ठीक है कोई वर्ब ले लो, किसी के पीछे आप प्रीपोजिशन लगा दो तो वो क्या बन जाएगी? फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। उसका अर्थ कुछ होगा और तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसका सेंस दूसरा निकलता है, उसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।